नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश राय अपने चैनल पढ़ो रिंकू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरा ये उद्देश्य है कि कम से कम समय में मैं आप लोगों को अधिक से अधिक चीज़ों को बता पाऊं ताकि हम लोग जूनियर सुपर के लिए तैयार हो जाएं। तो उसी क्रम में मैं जो कन्फर्म नंबर हैं, जहाँ से नंबर जरूर आते हैं, उन चीज़ों को लेकर आया हूँ। उसमें एक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर आते हैं, और चूंकि ये जूनियर टेट में मुहावरे और लोकोक्तियाँ अलग से दिया हुआ है तो उम्मीद है कि इसमें से ज़्यादा प्रश्न भी आ सकते हैं। तो जो भी हो, हम लोगों 1 से 2 नंबर जो निश्चित आते हैं वहाँ से मैं प्रश्न लाऊंगा और आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ कि किस प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप पहचान पाएंगे और उनका अर्थ कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि ढाक के वही 3 पात होना। पहले हम जान लेंगे कि मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होता है, ये भी जान लेंगे हम लोग। मुहावरे क्या होते हैं कि जब भी कोई वाक्यांश, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, वाक्य होता है, जब ये अपना सामान्य अर्थ छोड़ के, अर्थात जिसके लिए कहा जाता है वो छोड़ के कोई नया अर्थ धारण कर लेता है या नए अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था, रूढ़ माने होता है उसी अर्थ के लिए निश्चित हो जाना। तो जब रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण लीजिएगा, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना एक वाक्य है, ठीक है, भगवान गणेश जी का नाम है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, शुरू करना। तो शुरू करने से उसका अर्थ रूढ़ हो गया है। शुरू करने अर्थ से श्री गणेश का शब्द का अर्थ क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है, तो वो क्या हो गया, मुहावरा हो गया। तो मुहावरा वह होता है, मुहावरा देखिए, मुहावरा क्या होता है, मुहावरा जब आप लिखेंगे तो मुहावरा जो है किसी भी शब्द के लिए जो मुहावरा होता है वह अर्थ विशेष के लिए, किसके लिए, अर्थ विशेष पर क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। ये आपको याद रखना है, अर्थ विशेष पर क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, उसे मुहावरा कहा जाता है। तो एक चीज ये मुहावरा है। ढाक के वही 3 पात होना मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा ये देखेंगे। इसी तरह हम समझेंगे कि मुहावरे होते हैं और लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति समझेंगे। लोकोक्ति देखिए, लोक माने होता है संसार और उक्ति माने होता है कथन। तो जो संसार में कहा गया हो, लोगों द्वारा जो कहा गया हो, इसकी उत्पत्ति की जानकारी हमें नहीं होती। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा जो है व्याकरणीय तथ्य पे सही होता है, लेकिन लोकोक्ति के कथन का हमको जानकारी नहीं होती, कौन कह रहा है। लेकिन यह होता क्या है ये भी जानेगा, ये व्यंग के अर्थ में होता है। क्यों होता है, व्यंग के अर्थ में। लोकोक्ति क्या होती है, पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है व्यंग करना। अगर कहीं पर व्यंग है तो वो क्या है, लोकोक्ति है। और अगर कहीं पे कोई भी वाक्यांश, जैसे यहाँ पे कोई वाक्यांश जो है अपने अर्थ को छोड़ देता है, मुख्य अर्थ को छोड़ के किसी दूसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाए, तो वो क्या होगा, मुहावरा होगा। देखिएगा, समझिएगा, आगे इसको और समझ लेंगे हम लोग। कह रहा है कि ढाक के वही 3 पात होना। ढाक के वही 3 पात होना का अर्थ क्या हो जाएगा, ढाक के वही 3 पात होने का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए भाई, आप लोगों के मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को समय देता चलूं ताकि आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस करते रहें। क्या हो जाएगा, ढाक के वही 3 पात होना, क्या अर्थ हो जाएगा। क्या प्रयत्न पूर्वक रखना, सदा एक सा होना, उटपटांग काम शुरू करना, या फिर अनुरूप बनाना। क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही आप लोग हैं। अगर बी पे हैं तो सदा एक सा होना। ढाक के वही 3 पात होना माने वही 3 पत्ते होना, अर्थात हमेशा एक समान रहना। दूसरा, डंके की चोट पर कहना। डंके की चोट पर कहना, कोई बात डंके की चोट पर कहना। क्या है भाई, शोर शराबा करना, या फिर अवास्तविक बातें करना, सबके सामने घोषित करना, या ऊंचे स्वर में चिल्लाना। क्या उत्तर सही हो जाएगा आप बताएंगे। डंके की चोट पर कहना, कोई बात जो हम नहीं कहते हैं कि डंके पे चोट पे कह पे रहा हूं मैं, तो डंके की चोट पे क्या कर रहा हूं मैं, क्या मैं सबके सामने घोषित कर रहा हूं, बिल्कुल हाँ। डंके की चोट पे कहना माने सबके सामने घोषित करना। चलिए अगला प्रश्न,
तीन तेरह होना, तीन तेरह होना, क्या हो जाना, उन्नति करना, वैमनस्य रखना, भाग जाना या गिनती करना। तीन तेरह का अर्थ क्या हो जाएगा, तीन तेरह होना, तीन तेरह होना क्या हो जाएगा, भाग जाना। तीन तेरह होना माने भाग जाना, तीन तेरह माने मतलब भाग जाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते चलते हैं, आपको मैं समय भी दे रहा हूं ताकि आप समझते रहें। एड़ी चोटी, अगला प्रश्न है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, क्या करना भाई, पसीना आना, अत्यधिक श्रम करना, व्यर्थ में परिश्रम करना या कठिन कार्य करना। क्या हो जाएगा, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, एड़ी से पसीना क्या करना है, चोटी तक पहुंचाना है। क्या करना है, क्या करना है भाई, अधिकतम श्रम, अत्यधिक श्रम करना। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अत्यधिक श्रम करना। अगला आगे, ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना, किसी की ईंट से ईंट बजा देना। क्या हो जाएगा, दोष लगाना, कठोर वार करना, विपत्ति की आशंका होना या तबाह कर देना। क्या हो जाएगा, क्या दोष लगाना, क्या हो जाएगा, कठोर वार करना या विपत्ति का अंदेशा होना या तबाह कर देना। क्या हो जाएगा, ईंट से ईंट बजाना, झगड़े में ईंट से ईंट बजाते हैं ना, तो तबाह कर देना। क्या हो जाएगा उत्तर, तबाह कर देना। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा ऊंचे पर बनी दुकान, कह रहा है ऊंचे पर बनी दुकान के पकवान मीठे नहीं होते, ऊंची दुकान महंगी होती है, दिखावटी वस्त्र में गुणवत्ता कम होती है या लिखावट में आकर्षण अधिक रहता है। दिखावट में आकर्षण अधिक रहता है। क्या सही हो जाएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान, क्या हो जाएगा, दुकान ऊंची है, पकवान कैसा है, फीका है, अर्थात किसकी कमी है, गुणवत्ता की, किसकी कमी है, गुणवत्ता की। चलिए अगला प्रश्न, पैर पटकना, पैर पटकना का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुख प्रकट करना, अस्थिर होना, गुस्सा प्रकट करना या पीछे हटना। पैर पटकना, पैर कब पटकते हैं भाई, क्या पैर कब पटकते हैं, जब हाँ किसी बात को करने पे गुस्सा होकर चला गया, पैर पटकते चला गया। जी बिल्कुल, गुस्सा प्रकट करना। अगला प्रश्न, 99 के फेर में रहना, 99 के फेर में रहना, 99 के फेर में रहना, सचिन 99 के फेर में आउट हो जाते हैं बार बार। क्या हो जाएगा, धन कमाने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य करना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझट में पड़े रहना। क्या सही हो जाएगा, परिवार के झंझट में रहना, 99 चक्कर, किसी के चक्कर में पड़ना, 99 चक्कर, मूर्खता के कार्य करना ये हो जाएगा, या धन कमाने में लगा रहना, 99 के चक्कर में रहना। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही है। धन कमाने के चक्कर में रहना हमेशा 99 के चक्कर में रहना होता है। सिर उठाना का अर्थ है विद्रोह करना, आदर करना, आधिपत्य जमाना या चुगली करना। देखिएगा इसमें से करीब 35-40 प्रश्न है और यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देख लेंगे तो 1 से 2 नंबर श्योर आपके बनने हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा। सिर उठाना का अर्थ है विद्रोह करना या फिर आदर करना, आधिपत्य जमाना या फिर चुगली करना। क्या उत्तर से हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर आप लोग ए पे हैं तो विद्रोह करना, सिर उठाना माने विद्रोह करना। अगला, पहाड़ टूट पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना का क्या अर्थ हो जाएगा, बहुत घबरा जाना, भारी संकट आना, अपमानित होना या कष्ट पाना। क्या हो जाएगा, पहाड़ टूट पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, हाँ बिल्कुल, भारी संकट पड़ना। पहाड़ टूट पड़ना माने भारी संकट पड़ना। मुट्ठी गर्म करना का अर्थ है हाथ गर्म करना, घूस देना, ताप तापना, आग तापना, झूठ बोलना। क्या हो जाएगा, मुट्ठी गर्म करना पड़ता है पुलिस वालों की हर चौराहे पर। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, घूस देना पड़ता है, घूस देना उत्तर से हो जाएगा। चलिए, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी का अर्थ है बांस को नष्ट करना, बांसुरी न बजाना
झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना, किसी को उधार न देना। क्या उत्तर हो जाएगा? झगड़े की, जी बिल्कुल सही है, झगड़े की जड़ को ही नष्ट कर देना, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। सी सही है। अगला प्रश्न, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है, ये प्रचलित है, पुराने से जमाने से हम लोग इसे सुनते कहते आ रहे हैं। क्या सही हो जाएगा? इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? राजा व प्रजा में काफी अंतर है, अपने से निम्न व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, मित्रता समानता में करनी चाहिए, या फिर मित्रता राजा भोज व गंगू तेली की तरह करनी चाहिए। क्या सही हो जाएगा? आंसर सी। आंसर सी के आप बिल्कुल सही है, आंसर सी बिल्कुल सही है, मित्रता समानता में करनी चाहिए। मित्र हमेशा समान होना चाहिए। कह रहे हैं कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, यमुना गए यमुनादास का अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गंगा दास, गंगा यमुना दास यमुना चले गए, गंगा व यमुना में स्नान करना चाहिए, अवसर देखकर काम करना, या अपने नाम की तरह से काम करना चाहिए। क्या हो जाएगा सही? क्या हो जाएगा? गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास का उत्तर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है, अवसर देखकर ही काम करना चाहिए। चलिए, ऊधो का न ऊधो का लेन न माधो का देन, न ऊधो का लेन न माधो का देन। क्या हो जाएगा? ऊधो का लेन न माधो का देन, न इनका लेना न उनका देना। आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे के झंझट में दखल न देना, किसी संकट में न पड़ना, किसी से उधार न लेना, नगद लेन देन करना। ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे आंसर लगते हैं सही होते हैं, लेकिन आंसर एक सही होगा। वो सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ए सही हो जाएगा, दूसरे के झंझट में दखल न देना। अगला, तीन लोक से मथुरा न्यारी। क्या हो जाएगा? तीन लोक से मथुरा न्यारी क्या हो जाएगा? मथुरा सबसे बड़ा तीर्थ, श्रेष्ठ तीर्थ है, मथुरा नगर विशिष्ट है, सबसे श्रेष्ठ व सुंदर है, सबसे निराला है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी, क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा डी, सबसे निराला। ध्यान दीजिएगा, मथुरा सबसे बड़ा तीर्थ श्रेष्ठ है या फिर मथुरा, ये नाम पे ध्यान नहीं देना है, इसका अर्थ ध्यान देना है। अर्थ क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा, सबसे निराला जो है वही आंसर इसका सही है। अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? निर्धन द्वारा अधिक धन खर्च करना, अज्ञानी द्वारा उपदेश देना, अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, गगरी का पूरा भरोसा भरना ही श्रेष्ठ है। क्या सही हो जाएगा? अधजल गगरी छलकत जाए, क्या हो जाएगा? अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना। अल्पज्ञानी जो होता है वह अधिक दिखावा करता है और वही अधजल गगरी छलकत जाए होता है। अगला प्रश्न, अपनी करनी पार उतरनी, क्या हो जाएगा? स्वयं के प्रयास से सफलता मिलती है, अपने कर्मों का फल भोगना, अपने साधन से ही नदी पार करनी चाहिए, अपने हित का करना। क्या हो जाएगा? अपनी करनी पार उतरनी। आंसर बताइएगा, अपनी करनी पार उतरनी, क्या आंसर से हो जाएगा? बिल्कुल हाँ सही। अगर आप लोग ए पे हैं तो स्वयं के प्रयास से सफलता की प्राप्ति होती है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगला, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ हो जाएगा अच्छा भोजन मिल जाना, अप्रत्याशित लाभ हो जाना, अंधे को धन मिलना, अंधे के साथ दोस्ती करना। अंधे के हाथ बटेर लगना क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अंधे के साथ बटेर लगना, ये एक नंबर के इंपॉर्टेंट निश्चय ही इसी प्रश्न में से आ जाएंगे। 50-60 होंगे, एक बार दोहरा लेंगे, निश्चय ही 1 से 2 नंबर आएंगे। तो ये वो चीजें हैं जहां से प्रश्न जरूर आते हैं और इन पे हम नजरअंदाज करते हैं कि नहीं हो जाएगा, ये तो हम कर लेंगे, और इसी में 1-2 नंबर गलत हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक वीडियो में ही 1 से 2 नंबर निश्चय ही आपको मिलना है, तो ध्यान दीजिएगा। अंधे के साथ बटेर लगना क्या हो जाएगा भाई? अप्रत्याशित लाभ होना। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अपना उल्लू सीधा करना, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना,
अपने बच्चे को सुधारना, अपनी गलती सुधारना, किसी को मूर्ख बनाना, अपना उल्लू सीधा करना। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। अगर आप ए पे जा रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही है अपना उल्लू सीधा करना। चलिए अगला प्रश्न। आंधी के आम क्या होते हैं भाई? टूट के गिरे पड़े होते हैं। तो उनका मतलब क्या है ये भी दिखेगा। आंधी के आम क्या होते हैं? कटे फटे होते हैं, कच्चे होते हैं, विपदा में लाभ होते हैं या सामयिक लाभ होता है। क्या होता है भाई? आंधी के आम क्या है? सामयिक लाभ है, क्योंकि उस समय तत्काल रूप से उसका लाभ मिल जाता है। तो आंधी के आम क्या है? सामयिक लाभ है। अगले प्रश्न में चलेंगे हम लोग। प्रश्न पूछ रहा है, बाल धूप में सफेद न होना। क्या होना? बूढ़ा होना, असमय बाल सफेद होना, बहुत अनुभवी होना या बहुत मूर्ख होना। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाल धूप में सफेद न होना। बाल धूप में सफेद न होना क्या हो जाएगा? बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं, बाल धूप में सफेद नहीं किए। चलिए आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि आदमी की परेशानी दिल का आईना है। आदमी की परेशानी दिल का आईना है। क्या हो जाएगा? मनुष्य का चेहरा देखने से उसके हृदय के भाव मालूम होते हैं। मनुष्य के माथे में उसके दिल की परछाई दिख जाती है। मनुष्य का माथा दिल देखने के आईने का काम करता है। दिल को देखने के लिए मुंह को सामने रख देना होता है। क्या हो जाएगा भाई? आदमी की परेशानी दिल का आईना है। आदमी की परेशानी क्या हो जाएगा? ए आंसर। मनुष्य का चेहरा देखने से उसके हृदय का जो भाव है, अगर आप किसी का चेहरा देखेंगे तो उसके हृदय में जो चीजें चल रही हैं, दुख है, कष्ट दिखाई दे जाता है। तो आदमी जानिए बसे, सोना जानिए कसै। आदमी जानिए बसे, सोना जानिए कसै। अर्थ क्या हो जाएगा? आदमी और सोने की परीक्षा मुसीबत में होती है। आदमी का स्वभाव सोने की तरह होना चाहिए। आदमी की पहचान उसके पास रहने से होती है और सोने की परीक्षा उसे कसौटी पर कसने से। उसके पास रहने वाला आदमी की सोने की तरह कसौटी पर कसना चाहिए। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कह रहा है कि आदमी बसे, अर्थात आदमी उसके पास जब रहता है तब उसकी पहचान होती है। किसके पास? जब आदमी आपके पास रहता है। आदमी की पहचान उसके पास जब पास रहने लगेगा तो उसके बारे में आप जान लेंगे, जैसा सोना कसौटी पर कसने से जाना जाता है। तो आदमी की पहचान उसके पास रहने से, और सोने की पहचान जो है कसौटी पर कसने से होती है। चलिए अगला प्रश्न। आप काज महाकाज। आप काज माने अपने से किया गया कार्य क्या है? महाकाज होता है। अपना किया हुआ काम महान प्रतीत होता है। अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक होता है। अपने आप जो भी करोगे वह तुम्हारे लिए महान बन जाएगा। महान बनने के लिए व्यक्ति को अपने हाथों काम करना चाहिए। अपना काज क्या है? महाकाज क्या है? अर्थात क्या होता है? अपना काज महाकाज। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से? बी सही हो जाएगा। अर्थात अपना काम अपने आप करने पर ही ठीक या लाभ की प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न आएंगे हम लोग। करा है लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना क्या ब्रह्मचारी होना? दलितता में आनंद मनाना, पहलवानी करना, व्यायाम करना। लंगोटी पहने जाती है तो उसमें फाग माने होली खेलना का क्या मतलब है? ब्रह्मचारी हो गए हैं, दलितता में आनंद की प्राप्ति, या फिर पहलवानी करना या व्यायाम करना। बिल्कुल सही है। लंगोटी कब रहेगी? जब सारे कपड़े हट जाएंगे, अर्थात आदमी दरिद्र हो जाएगा। तो दरिद्रता में आनंद बनाना, लंगोटी में फाग खेलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंदर होना। अंदर होना, भीतर जाना, घर में बैठे रहना, छिप जाना, जेल में बंद हो जाना। अंदर जाना, लोग कहते हैं ना अंदर चला गया है। कहाँ गया? अंदर हो गया, अर्थात जेल में चला गया। अगला प्रश्न,
पत्थर की लकीर होना। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है क्या होना भाई? कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना या मिठ होना। पत्थर की लकीर क्या होती है? अमिट होती है। क्या होती है भाई? पत्थर की लकीर क्या होती है? पत्थर की लकीर अमिट होती है, ये आपको ध्यान देना है। चलिएगा, पत्थर की लकीर अमिट होती है, आगे बढ़े, ध्यान देना है, आगे बढ़ेगा। डोरे डालने का क्या अर्थ है? डोरे डालने का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है भाई? प्रेम में फंसाना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। डोरे डालने का अर्थ क्या होता है? डोरा डालने का अर्थ होता है प्रेम में फंसाना। डोरे डालना मतलब प्रेम में फंसाना। डोरे डालना मतलब प्रेम में फंसाना। अगला प्रश्न, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है, क्या अर्थ है? जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से, ऊंची कल्पना करना, जमीन पर न रहना। तू डाल डाल मैं पात पात। तुम डाल डाल, गांव में लोग बोलते हैं ना, तुम डाल डाल मैं पात पात हूं। क्या अर्थ होगा इसका? अर्थ होगा चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, अर्थात जैसे को तैसा, ये भी कह सकते हैं। अगला अगला क्या कह रहा भाई? एक मिनट कहाँ गए हम? ये चिकना घड़ा होने का क्या अर्थ है? चिकना घड़ा होने का क्या तात्पर्य है? क्या भाई? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, भयभीत होना। चिकना घड़ा होने का क्या तात्पर्य है? चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या है? क्या होना? निर्लज होना। चिकना घड़ा होना माने निर्लज होना। अगला प्रश्न, तलवार की धार पर चलने का अर्थ है, क्या अर्थ है? नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। क्या हो जाएगा? तलवार की धार पर चलने का अर्थ हो जाएगा, तलवार पर धार पर चलने का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? नुकीला होना, पराजित होना या कठिन कार्य करना। बिल्कुल सही अगर आप लोग हैं, डी के साथ हैं तो हाँ, कठिन कार्य करना, बिल्कुल हाँ, कठिन कार्य करना, तलवार की धार पर चलना है, बिल्कुल हाँ, कठिन काम करेंगे तो तलवार की धार पर चलना कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना का मतलब भूखा रहना, घोर कठिनाई से आना, परिश्रम से घबराना या बुरी तरह पराजित हो जाना। लोहे के चने चबाना क्या हो जाएगा? लोहे के चने चबाना, बिल्कुल हाँ, लोहे का चने चबाना, घोर कठिनाई का सामना करना, घोर कठिनाई का सामना करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। अगला प्रश्न, बुरी तरह हराने। बुरी तरह हराने से, हराने के अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रतीत होता है? माने कौन सा मुहावरा प्रयुक्त किया जाएगा अगर बुरी तरह से हराना है तो? क्या? लोहे के चने चबाना, दांत खट्टे करना, पांव उखड़ जाना, मुंह की खाना। इस कौन से मुहावरे का अर्थ होता है बुरी तरह से हराना? कौन सा हो जाएगा बुरी तरह से हराना? ऑप्शन नंबर बताइएगा। मैं चुप रहूं इसीलिए कि आप बताते रहें, मैं रुक रहा हूं, आप बताते रहें। हो जाएगा दांत खट्टे करना। बुरी तरह हराना मतलब दांत खट्टे करना माने बुरी तरह से हरा देना। दांत खट्टे करना माने बुरी तरह से हरा देना। अगला प्रश्न, घाट घाट का पानी। घाट घाट का पानी पीना क्या हो जाएगा? मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना या अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना क्या मतलब हो जाएगा इसका? मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना या तीर्थ यात्रा करना या अनुभवी होना। अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना क्या होता है? घाट घाट का पानी पीना क्या हो जाएगा? अनुभवी होना। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कहाँ गया? हालत पतली होना। हालत पतली होना का क्या अर्थ हो जाएगा? शरीर कमजोर होना, आत्मविश्वास की कमी होना। हालत पतली होना का अर्थ क्या हो जाएगा? कमजोर होना, आत्मविश्वास की कमी, दयनीय दशा का होना, दयनीय दशा का होना या फिर अस्वस्थ होना। हालत पतली होना का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? हालत, शरीर कमजोर होना, आत्मविश्वास की कमी होना, दयनीय दशा होना। क्या हो जाएगा? दयनीय दशा हो जाना।
क्या हो जाएगा, दयनीय दशा हो जाना। अगला प्रश्न जो है, छछूदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति है। छछूदर के सिर में चमेली का तेल का आंसर क्या हो जाएगा, चमत्कार की अंतिम सीमा छूना, सबको परेशान करना, अयोग्य व्यक्ति को भारी यश या बड़ा पद मिलना, और चारों मैंने छछूदर की सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। मैंने कहा था आपको कि लोकोक्ति दूसरे को उलाहना या व्यंग देने के लिए दी जाती है। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, आंसर हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को भारी पद मिल जाना। छछोदी। अगला प्रश्न कर रहा है कि टेढ़ी खीर का अर्थ क्या होगा। खीर का बिगड़ा हुआ पकवान है, काम के बिगड़ जाने की संभावना है, एक मुहावरा है, न खाया जा सकने वाला भोजन है। क्या हो जाएगा भाई, टेढ़ी खीर क्या है, एक प्रकार का क्या है, मुहावरा है। टेढ़ी खीर क्या है, एक प्रकार का मुहावरा है। अगला प्रश्न, उल्टी गंगा बहाना, बहुत परिश्रम करना, असाध्य को साध्य करना, प्रतिकूल कार्य करना, उल्टा पुल्टा करना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब, उल्टी गंगा बहाना माने उल्टा चलना अर्थात प्रतिकूल कार्य करना। अगला प्रश्न, उल्टी गंगा बहाना, प्रतिकूल कार्य करना। अगला प्रश्न, अपनी खिचड़ी अलग पकान, अपनी खिचड़ी अलग पकान। क्या हो जाएगा भाई, सबसे अलग रहना, अनर्गल बातें करना, अपने ही कार्य में लगे रहना, स्वयं पाकी होना। कौन सा हो जाए, पाकी माने खाना बनाने वाला, पकवान बनाने वाला। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। सबसे अलग रहना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रखना, अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बनना, अपने मुंह में मिठाई रखना, अपने मुंह से मिठाई खिलाना, मुंह से मीठी मीठी बातें करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, क्या हो जाएगा, अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी बड़ाई स्वयं करना। अगला प्रश्न है कलम तोड़ देना, जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, इस पे भी कलम तोड़ी जाती है। अपना संबंध तोड़ देना, लिखे हुए को काट देना, या अनूठी उक्ति लिखना। वैसे कलम तोड़ना, जज जब कोई मृत्युदंड की सजा देता है तो कलम तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं होगा। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा, कलम तोड़ना का मतलब हो जाएगा अनूठी उक्ति दिखाना, अनूठी कोई बात कहना, अनूठी कोई बात करना, कलम तोड़ना हो जाता है। ठीक है, अनूठी कोई बात करना, कलम तोड़ना हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न, गूलर का फूल होना, मुहावरे के लिए उचित विकल्प बताइए। गूलर का फूल होना, कभी कभी दिखाई देना, कभी भी दिखाई न देना, स्पष्ट दिखाई देना, व्यर्थ की बातें करना। चारों में से क्या से हो जाएगा, गूलर का फूल होना, कभी कभी दिखाई देता, कभी कभी दिखाई देना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अपनी हानि करके भी दूसरे की हानि करना के लिए क्या लोकोक्ति सही है। कह रहा है, सींग कटाकर बछड़ों में मिलना, थोथा चना बाजे घना, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, अपना नाक कटाकर अपशकुन करना। क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति अपनी हानि करके भी दूसरों की हानि करना चाहता है उसके लिए क्या हो जाएगा, अपनी नाक कटाकर अपशकुन करना, अपनी नाक कटाकर अपशकुन करना। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के आवश्यकता से बहुत कम होने पर बहुधा कहा जाता है। जब कोई चीज़ कम होती है, 10 चाहिए 5 ही है, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, ये बहुत प्रचलित है। एक अनार सर बीमार, ओस के चाटे प्यास न बुझना, ऊंट के मुंह में जीरा उंगली चाटना। क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही है, सबको ये पता होना चाहिए था, ऊंट के मुंह में जीरा होना। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा होना अर्थात बहुत कम सामान होना। किस मुहावरे का अर्थ भयभीत होना है। किसका, कलेजा मुंह में आना, कलेजा धक धक करना, कलेजे पर पत्थर पड़ना,
कलेजे पर सांप लौटना। किसका अर्थ भयभीत होने से लिया जाएगा? किसका अर्थ भयभीत होने से लिया जाएगा? बिल्कुल, कलेजा धक धक करना, कलेजा धक धक करना अर्थात भयभीत होना। अगला प्रश्न, कलेजा धक धक करना, भयभीत होना। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ के लिए सही विकल्प का चयन करना है। गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? क्रोधित होना, पिटाई करना, डींग हाँकना या गाली देना। गाल बजाने वाला कौन है भाई? बिल्कुल सही है, डींग हाँकने वाला गाल बजाने वाला है।